हेलो स्टूडेंट्स, आप सब कैसे हो। मैं आशा करती हूँ बेटा आप बहुत ही अच्छे होंगे और सेफ होंगे। बेटा कल हमने अपना लेसन शुरू किया था वर्ण विचार, ठीक है। इसके अंतर्गत बेटा मैंने आपको बताया था, वो एक बार हम फिर से रिवाइज कर लेते हैं। इसमें मैंने आपको बताया था कि वर्ण क्या होते हैं। सबसे पहले वर्ण क्या होते हैं, वर्ण के भेद कौन कौन से होते हैं। मैंने बताया था आपको स्वर और व्यंजन, ठीक है। इसके बाद बेटा आपको बताया था कि स्वर के 3 भेद होते हैं, ठीक है, और व्यंजन के भी 3 भेद होते हैं। आपको नाम याद होंगे, ठीक है। एक बार फिर से मैं रिवाइज करवा देती हूँ। स्वर के 3 भेद थे, कौन कौन से? हर्ष स्वर, दीर्घ स्वर और क्लुज स्वर, ठीक है। और व्यंजन हमारे थे, पहला हमारा क्या था व्यंजन में? स्पर्श व्यंजन थे। दूसरा हमारा, याद करो, शाबाश, अंतस्थ व्यंजन थे। और लास्ट में हमारे ऊष्म व्यंजन थे। यानी 3 तरह के थे, और तीनों तरह के जो ये व्यंजन के जो भेद थे व्यंजन और स्वर के, वो मैंने आपको अलग अलग समझा दिए थे। अब क्या आता है बेटा, आगे देखो। हम जब स्वर लिखते हैं तो अ, आ, ई, उ, औ, ओ, औ और अंग अह, हम 2 अक्षर और भी जोड़ते हैं लिखते टाइम। जब हम LKG नर्सरी में थे या फर्स्ट में भी आए तो हमने अंग और अह का भी इनके साथ यूज किया। जैसे हम स्वर लिखते थे तो लास्ट में हम इनको भी यूज करते थे। लेकिन देखो बेटा, ये वाले जो हैं, जो आप देख रहे हो, ये न स्वर में आते हैं और न ही व्यंजन में। इनको एक अलग ही नाम दिया गया है, अयोग व, अयोग व, ठीक है। यानी अयोग, इनका योग नहीं होता न स्वर में न व्यंजन में, लेकिन फिर भी इनका इसके साथ इनका संबंध होता है, ठीक है। तो ये हो गए अयोग वह आपके अक्षर। तो अब देखो, अयोगवाह के भी 3 भेद होते हैं। कितने? अयोगवाह के भी 3 भेद होते हैं। पहला जो हमारा है वो है बेटा अनुस्वार, ठीक है। दूसरा है हमारा अनुनासिक, और तीसरा हमारा जो होता है बेटा वो है इसमें विसर्ग, ठीक है। ये हमारे इसके 3 भेद होते हैं। अब अनुस्वार क्या होता है? देखो, अनुस्वार में क्या होता है, इसमें जब हम इनके अक्षरों का या शब्द वर्णों का उच्चारण जब करते हैं तो क्या होता है कि केवल हमारे कहाँ से ध्वनि आती है? नाक से ध्वनि आती है। इन जब इसके सहित वाले शब्दों को हम बोलते हैं तो हमारी जो ध्वनि निकलती है वो कहाँ से निकलती है? नाक से। जैसे अब आपको जैसे दिखाती हूं मैं, उदाहरण के तौर पर चंचल, ठीक है, ये क्या हो गया? चंचल। ऐसे ही है परंतु, पंख। तो जब हम इन शब्दों का उच्चारण करते हैं तो जो ये अनुस्वार है, जो इसकी हमारी नाक से जो ध्वनि है वो निकलती है, ठीक है। तो ये हो गए हमारे अनुस्वार शब्द। इसके बाद आता है बेटा, और इसका जो चिन्ह है वो क्या होता है? इसका चिन्ह होता है हमारी जो ये शिरोरेखा होती है, इसको हम शिरोरेखा बोलते हैं। ये कहीं भी जो लगी हुई दिख रही है ना आपको, ये शिरोरेखा बोलते हैं। तो इसके ऊपर क्या होती है? ये ऐसे बिंदी लगती है, इसको हम बोलते हैं अनुस्वार, ठीक है। अब आता है बेटा अनुनासिक। अनुनासिक यानी मुख और नासिका दोनों में से, कहाँ से? मुख और नासिका यानी नाक, दोनों में से इसकी ध्वनि का उच्चारण होता है।
कैसे? अब हम बोल के ही देख लेते हैं। जैसे गांव, गांव बोल के देखने से आपको पता चलेगा वो गले से भी आ रही है और नाक से भी ध्वनि निकल रही है। ठीक है, इसी तरह से हम आगे और ले लेते हैं दांत। ठीक है, माँ। जब हम इन अक्षरों को बोलेंगे तो जो ध्वनि है वो हमारी नाक और मुख दोनों से निकलती है, कंठ से आती है। अब आगे बेटा विसर्ग। विसर्ग क्या होते हैं? देखो ये विसर्ग है, ये जो है ये क्या कहलाते हैं? विसर्ग है। और इसका जो उच्चारण है ना वो किसके लिए आता है? वो ह में यूज होता है इसका। और जो हम इसके जब उदाहरण देखेंगे तो हम देखेंगे कि जो संस्कृत के शब्द हैं और जो के तो हिंदी में प्रयोग करने लगे हम लोग, उनमें इनका अधिकतर प्रयोग पाया जाता है। वो कैसे? देखो जैसे हम लिखते हैं पराई, प्राय, या सॉरी प्रातः कर लेते हैं पहले। देखो प्रातः है, प्रातः, प्राय नहीं प्रातः। ठीक है, प्रातः। तो अब ये है ना, प्रात नहीं बोलेंगे इसको, ये नहीं बोलेंगे प्रात। जब इसके पीछे ये लग जाएगा तब हमारा सही शब्द बनेगा। क्या बनेगा? प्रातः। ठीक है, इसी तरह से और भी हैं, जैसे नमः, नम, ये तो हो गया नम। लेकिन जब इसके पीछे विसर्ग लग जाता है, विसर्ग समझ रहे हो ना, ये विसर्ग होता है, विसर्ग लग जाता है तो ये बन जाएगा नमा। सही। इसके बाद है बेटा कि हमने आपको व्यंजनों के बारे में बताया था। ठीक है, इसमें क्या है व्यंजनों के, ये तो हो गए हमारे, ठीक है, अयोगवाह शब्द। ये क्या हो गए हमारे? अयोगवाह। और इसके भेद। अब क्या है, अब आगे क्या बताती हूँ आपको। अब आते हैं संयुक्त व्यंजन। संयुक्त व्यंजन क्या होते हैं? संयुक्त व्यंजन क्या होते हैं? वो अकेले बने हुए नहीं होते, वो दो व्यंजनों के मेल से बनते हैं। कैसे? देखो, संयुक्त व्यंजन हमारे होते हैं 4। ये हो गया संयुक्त व्यंजन। पहले तो ये देखो कौन से होते हैं संयुक्त व्यंजन। ठीक है, संयुक्त व्यंजन है हमारे 4। पहला है क्षत्रिय। ठीक है, उसके बाद है हमारा प्र, फिर आता है हमारा, और उसके बाद लास्ट में आता है हमारा श्र। तो ये हमारे हो गए 4 संयुक्त व्यंजन। ठीक है, अब ये देखो इनमें है ना, ये सिंगल नहीं होते, इनमें 2-2 व्यंजन जुड़े हुए होते हैं। ठीक है, कैसे? इसमें किसका मेल है? क और श का, तब बना ये अक्षर। इसमें किसका है? त और र का। इसमें मेल है किसका? ज और य का, तो ये ज बन गया जानी। ज्ञानी नहीं कहेंगे इसको, जानी बोलेंगे। ठीक है, और ये हो गया श और र के मेल से बना हुआ। ये हमारे 4 बेटा संयुक्ताक्षर हैं। इनसे बहुत सारे ऐसे शब्द होते हैं। ठीक है, बहुत सारे शब्द ऐसे इनसे बनते हैं। क्षत्रिय है, कक्षा है, कक्ष है, रक्षा है, इसी तरह इनसे भी बनते हैं। अब इसके बाद आते हैं संयुक्ताक्षर। संयुक्ताक्षर कौन से होते हैं? देखो, अब आपको कुछ उदाहरण दे रही हूं मैं। इसमें आप देखिए, संयुक्ताक्षर में जैसे हमने लिखा पुस्तक, पुस्तक। ठीक है, तो ये जो ये क्या है? संयुक्त जुड़े हुए हैं आपस में, ये शब्द जुड़े हुए हैं और जो व्यंजन है वो भी अलग अलग है। ये आधा स है और ये त है, ये जुड़े हुए हैं आपस में। ठीक है,
तो जो अलग अलग व्यंजन होते हैं और वो जुड़े हुए होते हैं वो संयुक्ताक्षर कहलाते हैं। कैसे? और भी इसमें बहुत सारे उदाहरण होते हैं, जिसे हमने लिख दिया और दोस्त। ठीक है, इसमें भी क्या हुआ, श आधा स और त जुड़ा हुआ। ठीक है, तो ये हम इनको बोलते हैं संयुक्ताक्षर। अब इसी में क्या होता है, द्वित संयुक्ताक्षर भी होते हैं। क्या होते हैं? द्वित। ऐसे भी लिख सकते हैं इसको, नहीं तो द्वित्व ऐसे भी लिखते हैं इसको। तो ये द्वित्व जो संयुक्ताक्षर होते हैं, इसमें क्या होता है, इसमें तो हमारे क्या थे, वर्ण है जो अलग अलग हैं, भिन्न है, वर्ण है, जुड़े हुए हैं जो आपस में। और इनमें जो होता है, इनमें क्या होता है, ये एक ही होता है, एक ही क्या होता है, एक ही व्यंजन होता है जो 2 बार आता है। जैसे बच्चे, ठीक है, ये यहाँ पे देखो, जैसे बच्चे, ये क्या आ गया, 2 बार किसका यहाँ पर प्रयोग हुआ है, च का 2 बार प्रयोग हुआ है। ठीक है, यानी एक ही व्यंजन का 2 बार यहाँ प्रयोग हुआ है, तो उनको हम कहते हैं द्वित व्यंजन। इसमें और बहुत से उदाहरण हैं हमारे ऐसे। इसमें और देख लेते हैं एक बार, आपकी बुक में भी बहुत सारे हैं ऐसे उदाहरण। तो इसमें जैसे और लगा लो, जैसे लस्सी, लस्सी। ठीक है, तो ये क्या बन गए, ये सेम है, ये भी से और ये भी से। इसी तरह से हम पक्का, पक्का ले लो, ये क्या हो गए, ये भी क्या आ गए, सेम आ गए। तो ऐसे जो वर्ण आते हैं, एक ही वर्ण 2 बार आता है, उन्हें हम द्वित संयुक्ताक्षर बोलते हैं। ठीक है, ये तो हो गए बेटा हमारे संयुक्ताक्षर। नेक्स्ट देखो, अब नेक्स्ट बेटा हमारा आता है, इसमें जो हमारी बुक में भी दिया हुआ है वो है र के रूप। र के कौन कौन से हमारे रूप होते हैं? र के बेटा 4 रूप हैं। र के हमारे कितने रूप हैं? र के हमारे 4 रूप होते हैं। जैसे अभी बताती हूँ मैं आपको। र के रूप, इसका एक बड़े अलग तरीके से ही हमारे हिंदी में इसका प्रयोग होता है। इसमें क्या है, 4 तरह के रूप कौन से हैं? पहला तो हमारा सामान्य रूप, ठीक है, राम रहीम जैसे हम कहते हैं। फिर हमारा होता है एक ये वाला, इसे हम कहते हैं रेफ, रेफ वाला र, ठीक है, रेफ वाला र। फिर 2 और हैं बेटा, एक तो ये तिरछी ऐसे, ठीक है, और एक ये उल्टे वी की तरह, जो हमारे इंग्लिश में हम भी लिखते हैं वो उल्टे वी की तरह होता है, ये वाला, ये भी हमारा र ही माना जाता है। इनको कहते हैं हम पदेन। तो ये हमारा क्या है, सामान्य, सामान्य र है, ये हमारा रेफ वाला र है, ठीक है, और ये दोनों हमारे कौन से हैं, पदेन, पदेन वाले र। आई बात समझ में? एक बार आप इनको देख लो अच्छे से। अब र जो है वो सामान्य रूप में प्रयोग होता है, जैसे राम, रहीम, रात। तो ये हो गया बेटा राम, रहीम, रात। इसमें क्या होता है, जो र है ना वो क्या होता है, इसके साथ स्वर लगता है, यानी वो पूरा र बोला जाता है, तो उसके वो स्वर सहित होते हैं। ठीक है, फिर आते हैं रेफ वाले बेटे। रेफ वाले में क्या होता है, रेफ कहाँ लगती है, ये जो मात्रा है शीर्ष रेखा है जो हमारी, इसके ऊपर लगता है। जैसे अब हमने क्या लिखा, कार्य, क्या लिखा, कार्य,
तो इसमें क्या है, जो र है ना, इसकी ध्वनि के साथ जो क्या है, आप देखोगे कि र पूरा ना आके उसमें क्या है, अ स्वर रहित होता है, यानी उसके साथ अ का पूर्ण रूप से प्रयोग, पूरा रूप से प्रयोग नहीं होता। जैसे अब इसको हम क्या, कार्य, क्या हम इसको ऐसे लिखेंगे या हम इसको कार्य बोलेंगे, कार्य, कार्य ऐसे बोलेंगे। तो इसमें अ क्या है, जो इसकी स्वर है, जो इसका वो इसमें नहीं बोला जाता। जैसे कार्य, 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 र, यहाँ अ का उच्चारण र के साथ नहीं होता। ठीक है, ये हो गए हमारे कौन सा, रेफ वाला र। फिर है, आता है बेटा लास्ट में पदेन। पदेन माने क्या होता है, हमने संस्कृत में पढ़ा है पद। ठीक है, पद माने पैर। तो क्या है, ये दोनों जो हमारे र के रूप हैं, ये हमारे कहाँ लगते हैं, पद में लगते हैं। जैसे हमारा शरीर होता है, ऊपर शीर्ष होता है, नीचे पद होते हैं। पद माने पैर में, कैसे, प के नीचे र, ऐसे। ठीक है, ये क्या बन गया, प्रश्न। ठीक है, ये क्या, प्रश्न। तो यहाँ क्या हो गया, कहाँ लगा हमारा र, हमारा कहाँ लगा, पद में। यहाँ पर प आधा होता है। ठीक है, प क्या होता है, आधा होता है, ये पूरा नहीं होता। यहाँ पर क्या है, र की ध्वनि पूरी आ रही है, अ की साथ आ रही है, लेकिन जो प है वो हमारा क्या है, आधा होता है। कैसे, ऐसे, प जमा में र। जब हम इसको अलग अलग करेंगे तो ये रूप आएगा टिकल। ठीक है, तो ये कहाँ लगा, नीचे। और ऐसे ही जब ये दूसरा जो हमारा रूप है पद, इसका र का जो दूसरा रूप है, ये क्या है, जो घुंडी वाले शब्द होते हैं ना, जैसे ट, ड, तो ये क्या है, इनके कहाँ लगता है, ऐसे नीचे पद में, यानी इनको हम पदेन इसीलिए बोलते हैं, ये लगते हैं नीचे। ट्र, ठीक है, ट्र क्या बन गया, जैसे बन गया ट्रक। ठीक है, ड्र, ड से क्या बन गया, ड्रम। ठीक है, जो गोलाकार होती है नीचे से, यानी जिनकी गोलाई होती है, इस तरह से ये गोलाई होती है, उनमें नीचे हमारे ये वाला रूप लगता है। ठीक है बेटा, मात्राएं मैंने आपको समझा दी थी पहले। तो ये आपका वर्ण विचार का ये पूरा पाठ था। जो जो इसमें सारे लेसन में जो भी बातें थी वो मैंने आपको एक बारी मोटे तौर पे बता दी हैं। तो अब आपके जो ये लेसन है, इसमें 14, 14, 15 और ये एक बार यहाँ पर ये पिक्चर्स हैं, ये देख लेना, इनके ही अकॉर्डिंग जो मैंने समझाए हैं वो हैं, इनको आप एक बारी रीड जरूर कर लेना। और इसके बाद हम इसकी एक्सरसाइज करेंगे। आज के लिए बेटा इतना ही। ओके, बाय।